जर्मलाइन या सोमैटिक म्यूटेशन जैसे रेड प्रोटोऑन्कोजीन, VHL, NF1 या SDH म्यूटेशन की वजह से सेल ग्रोथ और हाइपोक्सिया सिग्नलिंग पाथवे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो गया हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर की, विच विल लीड टू इंक्रीज एंजियोजेनेसिस, इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन एंड डिक्रीज एपोप्टोसिस। इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से क्रोमैफिन सेल जो कि एड्रीनल मेड्यूला में होते हैं उनकी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगी, विच विल लीड टू एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन एंड डोपामिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा में स्ट्रेस, सर्जरी, एनेस्थीसिया या पॉस्चरल चेंजेस से एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन या डोपामिन की एपिसोडिक रिलीज होगी, which will lead to sympathetic overdrive and patient will present with headache, sweating and palpitation. इसी तरह एक्यूमुलेशन ऑफ HIF की वजह से ट्रांसक्रिप्शन ऑफ EPO जीन बढ़ जाता है, विच विल लीड टू इंक्रीज एरिथ्रोपोएटिन और पेशेंट कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। अब इसमें रूल ऑफ 10 याद रखना है। 10% मेलिग्नेंट केसेस हैं, 10% बायलैटरल हैं, 10% एक्स्ट्रा एड्रीनल मैसेस बनते हैं, 10% विल कैल्सिफाई एंड 10% विल अकर इन किड्स। लैब इन्वेस्टिगेशन में यूरिन और प्लाज्मा में कैटाकोलोमीन्स जैसे कि एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और डोपामीन और मेटानेफ्रीन जैसे कि होमोवेनिलिक एसिड और विनाइल मेंडेलिक एसिड बढ़े हुए मिलेंगे। फियोक्रोमोसाइटोमा में कैटाकोलोमीन इन ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर होता है, जिसका एक मेजर पार्ट क्रोमोग्रेनिन ए है, विच इज़ अ सेक्रेटरी ग्रैन्यूल प्रोटीन। दैट्स वाई फियोक्रोमोसाइटोमा इज CGA पॉजिटिव। Now, synaptophysin is a glycoprotein of presynaptic vesicles. Chromaffin cells, they act like postganglionic sympathetic neurons and they contain synaptic vesicular machinery. इसीलिए ये synaptophysin पॉजिटिव होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा का ओरिजिन न्यूरोनल या न्यूरोएक्टोडर्मल होता है एंड इट एक्सप्रेसेस द न्यूरोनल मेटाबॉलिक एंजाइम्स लाइक न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, जिसे NSE कहते हैं। अब इस वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा इज क्रोमोग्रेनिन, साइनेप्टोफाइजिन एंड NSE पॉजिटिव। ट्रीटमेंट को देखा जाए तो अल्फा एंटागोनिस्ट जैसे फिनॉक्सीबेंजामीन और बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। नाउ रिमेंबर, अल्फा ब्लॉकेट मस्ट बी अचीव्ड बिफोर बीटा ब्लॉकेट। ये इस वजह से कि अगर हम बीटा ब्लॉकर्स पहले दे देते तो बीटा मीडिएटेड वेजोडायलेशन और कार्डियक इफेक्ट ब्लॉक हो जाता है, बट अल्फा मीडिएटेड वेजोकंस्ट्रिक्शन फुली इंटैक्ट रहती है, which will lead to severe vasoconstriction, sudden hypertensive crisis and patient is prone to stroke, MI या pulmonary edema.